पाकिस्तान बामुकाबला बांग्लादेश टेस्ट सीरीज की हम बात कर रहे हैं। ढाका टेस्ट की बात करें, बांग्लादेश ने 9 विकेटों पर 240 रन बनाकर इनिंग्स डिक्लेयर कर दी है। पाकिस्तान को अब जीत के लिए 268 रन का टारगेट दे दिया है। 78 ओवर्स का खेल अभी बाकी है। अब देखना यह है कि हम चेस कर पाते हैं या नहीं। ये जो सिचुएशन अभी बनी है, पाकिस्तान को जीत के लिए 268 रन्स दरकार हैं और बांग्लादेश ने इनिंग्स जो है अपनी वो डिक्लेयर कर दी है। और जिस तरह के मैचेस अभी तक हो रहे हैं, अगर हम चौथे रोज़ की बात करें तो बारिश से वो खेल मुतासिर रहा और फिर कम रोशनी हुई, मैच पहले ख़त्म कर दिया गया, 37 ओवर्स का खेल ही मुमकिन हुआ। आज आखिरी रोज़ है इस मैच का। इसी पर हम बात करते हैं। सैयद मोहम्मद उवैस हमें ज्वाइन कर चुके हैं, स्पोर्ट्स तज्जियाकार। अस्सलाम वालेकुम उवैस, गुड मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान टेस्ट सीरीज़ की, जिसमें इनिंग्स डिक्लेयर कर दी गई है और 268 अब हमें दरकार है रन्स। तो आपको क्या लगता है, कर लेंगे चेस? देखिए, आसान तो होने वाला नहीं है, क्योंकि जब आप चौथी और पांचवें दिन की बात करते हैं, खास करके पाकिस्तान का एक हिस्ट्री के अंदर रिकॉर्ड रहा है कि हम स्ट्रगल करते हुए हमारी बैटिंग आपको नजर आती है, क्योंकि यहाँ पर आपने स्पिनर को खास करके बड़ा तरीके से खेलना पड़ेगा स्ट्रिकी विकेट के ऊपर। पाकिस्तान की आज का जो दिन था बड़ा जबरदस्त रहा है। पाकिस्तान ने जिस तरीके से इस टेस्ट मैच के अंदर वापसी की, क्योंकि एक दफा लग रहा था कि शायद 350 या आज दोपहर लंच तक जो सा ये बांग्लादेश खेलेगी, फिर जाके पाकिस्तान को टाइम देगी। तो इट्स अ गुड ऑप्शन कि पाकिस्तान इस वक्त मैच जीत सकता है। लेकिन मैंने फिर कहा ना कि इतना आसान होने वाला नहीं है। आपके ओपनर्स के ऊपर बड़ा डिपेंडेंसी होगी। अजान अवैस ने पिछले इनिंग्स में भी 103 उसने स्कोर किया था। इमाम की बात करें, उनकी बड़ी अच्छी पार्टनरशिप आपको नजर आई अब्दुल्ला फाजिल के साथ। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान जो उनका ओपनिंग डिपार्टमेंट है उसको किस तरीके से काउंटर करे, क्योंकि यहाँ पर एक चैलेंज क्या है कि आपके 7 लेफ्ट हैंडर्स हैं, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है अगेंस्ट नहीद राना, राइट आर्म पेसर, और मेहदी की बात करें जो कि उनके स्पिनर है। तो इन दोनों को काउंटर करना थोड़ा सा जरूर पाकिस्तान के लिए प्रोएक्टिवनेस यहाँ पर दिखानी पड़ेगी। वेरस पाकिस्तान अल्लाह करे, मैं तो कह रहा हूँ कि ये मैच जो सा आपके नाम हो, क्योंकि एक सबसे बड़ा जो चैलेंज है, उस दिन भी मेरे शो में एक बांग्लादेश के एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे, तो उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में आजकल बारिशें बहुत ज्यादा हो रही हैं, तो रेन अफेक्टेड जो सा मैच है वो जरूर होगा। ये अभी भी पैचेस के अंदर आज भी बारिश है और जो अगला मैच आपने खेलना है वो होगा। तो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान इस मैच के अंदर जीत के साथ अगले मैच में एंटर हो। बिल्कुल ठीक है अवैस, तो इस वक्त कितना रिलाई करेंगे आप आजान और अब्दुल्ला पे, जिन्होंने पिछली इनिंग्स में जो है अच्छा स्कोर किया था? देखिए, पिछले मैच में मैंने कहा ना कि मेहदी हसन एक ट्रम्प कार्ड थे इनके लिए, क्योंकि जब स्पिन बॉलिंग ऑप्शन की बात करते हैं, जब आपके पास 7 लेफ्ट हैंडर्स हों तो राइट आर्म ऑप्शन आपके पास हमेशा ही इंपॉर्टेंट होता है। 5 खिलाड़ी उन्हें तब भी आउट किए थे, लेकिन पाकिस्तान का जो ओपनिंग स्टांस था वो बड़ा एक जबरदस्त था। जब वो इमाम की बात करें, आप अजान अवैस की बात करें, जो एक स्ट्रगल फेज के अंदर उन्होंने जाके एक अच्छी पार्टनरशिप लगाई, क्योंकि इससे पहले आपको याद हो हम यही बात कर रहे थे 413 स्कोर आसानी होने वाला पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अजान इस वक्त न्यू है टेस्ट स्क्वाड के अंदर। अब्दुल्ला फाजिल की बात करें, वो T20 मोड से आपको पता है टेस्ट क्रिकेट के अंदर वापस आ रहे हैं। तो लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान टीम ओपन को लेके चली थी, लेकिन फिर मिडिल ऑर्डर के अंदर जो एकदम कोलैटरल डैमेज हुआ, आप सलमान अली आगा की बात करें, आप बात करें इस वक्त सौद शकील की बात करें, ये 2 ऐसे प्लेयर्स हैं साउथ, क्योंकि आपको याद हो क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए भी उनकी आज सच को परफॉर्मेंस नहीं थी। कप्तानी के अंदर भी ले लें, बैटिंग के अंदर भी ले लें, शान मसूद शायद वही चीज मुझे लग रही थी कि अभी भी T20 मॉडल से शिफ्ट गेयर करना टेस्ट के अंदर आसान नहीं होता, वो भी फ्लॉप नजर आपको आए थे। रिजवान जितने प्रेशर से गुजरे हैं PSL के अंदर, लेकिन आके परफॉर्म किया विद विकेट कीपिंग स्किल्स, आपको वो वीक नजर आए। सलमान अली आगा ये बेस्ट उनके लिए टेस्ट अपना है। वनडे की बात करें, टेस्ट स्क्वाड की बात करें, परफॉर्म करते हैं। तो इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान इनिशियली कैसा अच्छा स्टार्ट देता है। फॉर मी, फिर मैं कहूंगा जो आपके टॉप 3 बैट्समैन है खास करके चेस के अंदर इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपने एक चीज ज़हन में रखनी है कि आपने ड्रॉ के लिए जाना है या आपने जीत के लिए जाना है, क्योंकि बड़ा अच्छा एक पाकिस्तान के पास सुनहरा मौका है इस वक्त कि आप इसको जीत सकते हो मैच को, लेकिन स्पिनर वर्सेस 7 लेफ्ट हैंडर्स ये टफ थोड़ा जरूर होगा। राइट। अच्छा, वह साथ ही मौजूद रही जायद महमूसा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जायद साहब, जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं कि इनिंग्स डिक्लेयर कर दी है, और आपको लगता है कि हमारी टीम के लिए आसान होगा 268 का जो हमारे पास हदफ है उसे चेस करना? देखें, पहले तो थोड़ी सी तारीफ करनी पड़ेगी बांग्लादेशी कप्तान नजमुल हसन चंटू का, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता था कि क्या वो बोल्ड फैसला करेंगे और पाकिस्तान को जीत के लिए इतना टारगेट देंगे। तो आज उन्होंने, हालांकि उनकी 1 विकेट बाकी थी, मुमकिन है वो कोशिश करते कि 10, 15 या 20 रन का इजाफा कर लेते, लेकिन उन्होंने इनिंग्स डिक्लेयर कर दिया। तो इससे पहले आपको ये भी याद कराऊं कि गुज़श्ता रात जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान अली आगा आए थे, उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि 260 तक अगर हम रोकने में कामयाब हो गए तो पाकिस्तान आसानी से जीत जाएगा।
हालांकि आसानी से जीतने वाली बात कोई इतनी आसान भी नहीं होगी, क्योंकि जैसी आज नोमान अली ने बॉलिंग की है और 3 विकेटें उन्होंने आज ली हैं, और सबसे अहम विकेट तो मेरा ख्याल है उन्होंने नजमुल हसन शंतो को LBW आउट किया, जो 87 रन बना चुके थे, और पहली इनिंग्स में भी उन्होंने 101 रन बनाए थे, सेंचुरी बनाई थी। तो नोमान अली ने अच्छी की है, लेकिन उनके पास मेहदी हसन मिराज मौजूद है, जिन्होंने पहली इनिंग्स में 5 विकेटें ली। फिर ताजुल इस्लाम ने भी अच्छी बॉलिंग की थी, तो मोहतात होकर खेलना पड़ेगा। और फिर जाहिर है आपको इल्म ही है कि कल भी बारिश ने रंग में भंग डाला था और काफी वक्त ज़ाया किया था। आज भी जो है वो अगर प्रेडिक्शन महकमा मौसमियात की देखी जाए तो बारिश का चांस हो सकता है, लेकिन एक मैच इंटरेस्टिंग जरूर कर दिया है खास तौर पर पाकिस्तानी बॉलर्स ने और फिर बांग्लादेशी कप्तान ने डिक्लेयर करके। आज पाकिस्तानी बॉलर्स ने हालांकि चांसेस मिस किए हैं, आज रिजवान ने एक आसान स्टंपिंग का चांस भी मिस किया, लेकिन बॉलर्स ने उम्दा परफॉर्मेंस दिखाई है। नवाल अली ने 3 विकेटें ली हैं और हसन अली ने 3 विकेटें ली हैं, शाहीन ने 2 विकेटें ली हैं, एक अब्बास ने आउट किया था। तो कहना चाहिए कि 5वां दिन है और इंटरेस्टिंग मैच हो जाएगा आज। राइट तो अवैस आप हमारे साथ ही हैं, बताइएगा कि इस वक्त विकेटों की बात हो रही है, हम देख रहे हैं स्कोर की तो भरमार है दोनों जानिब से, पहली इनिंग्स में भी हुआ, दूसरी इनिंग में भी हमें दिखाई दे रहा है। खासकर कप्तान की बात कर रहे थे जाहिद साहब, तो कप्तान की अगर बात करें तो बांग्लादेशी कप्तान जो हैं उन्होंने तो अपनी इनिंग्स तक ही महदूद रखा है। जाहिद साहब आप ही बताइएगा, अपनी इनिंग्स खेलने के बाद जो है टीम डिक्लेयर कर दी उन्होंने, तो आपको लगता है ये एक अच्छा और दुरुस्त फैसला था उनका? नहीं, अपनी इनिंग्स खेलने के बाद नहीं, वो तो इससे काफी पहले आउट हो गए थे, बाद में बाकी बैट्समैन भी आउट हो रहे थे। अब उनको लगता था कि शायद अगर वो लंच से पहले पाकिस्तान को चांस नहीं देंगे तो फिर ये ना कहा जाए कि एक बुज़दिल कैप्टन है, उन्होंने अच्छा फैसला नहीं किया और पाकिस्तान को या अपने जीत के रिस्क को कम कर लिया। तो मेरा ख्याल है कि अच्छा फैसला है, बोल्ड फैसला है, क्योंकि नजमुल हसन शंतू जब से कैप्टन बने हैं वो बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। आज भी उन्होंने शानदार बैटिंग की है, जबकि एक एंड से आपको पता है उनकी विकेटें गिर रही थी। दूसरी इनिंग्स में सिवाय मोमिनुल हक ने जिन्होंने 56 रन बनाए थे और कोई बड़ी लंबी इनिंग्स खेल नहीं सका पाकिस्तानी बॉलर्स ने, काफी अच्छी बॉलिंग की है। तो ये कहना कि नजमुल हसन शंतू ने अपने लिए इनिंग्स खेली है, ये मुनासिब नहीं होगा। राइट अच्छा जाहिद साहब, वैसे ये जो मोमिनुल हक और शांतु हैं पाकिस्तानी जो बॉलिंग अटैक के लिए वाकई दर्द-ए-सर बने भी रहे हैं इसके अंदर। अच्छा बताएं कि जो अजान और अब्दुल्ला हैं उन पर किस हद तक हम इन्हिसार कर सकते हैं, या उनसे एक्सपेक्टेशंस अभी हमारी कितनी बढ़ गई हैं उनकी प्रीवियस जो परफॉर्मेंस थी उसके बेस पर? देखिए अजान ने तो आपको पता है 103 रन बनाए थे, सेंचुरी बनाई, बहुत ही उम्दा खेले, बल्कि आप इमाम को शायद इग्नोर कर रही हैं, वो भी अच्छा खेले, 45 रन बनाए थे। फिर अब्दुल्ला जो जिनका पहला टेस्ट था, अब्दुल्ला फजल ने 60 रन बनाए। लेकिन इनके बाद मैं समझता हूँ शान मसूद और सऊद शकील जो मंजे हुए तजर्बाकार, इंतहाई तजर्बाकार हमारे मिडल आर्डर है जो नहीं चल सकी पहली इनिंग्स में, आज के मैच में उनको भी अपना रोल प्ले करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान की 7-8 नंबर तक बैटिंग लाइन है और अमूमन टीमें 6 तक बैट्समैन रखती हैं। पाकिस्तान ने बड़ा मोहतात खेला था, शायद एक बॉलर भी कम खिलाया था, इसलिए जो मिडल आर्डर है पाकिस्तान की, क्योंकि अजान और अब्दुल्ला फजल पहली इनिंग्स में लगता था उन्होंने इतना प्रेशर लिया नहीं जितना डेब्यू पे अमूमन हमारे नौजवान क्रिकेटर ले लेते हैं। इमाम साहब तजर्बाकार हैं और अजान अवैस ने जब बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने भी कहा था कि मुसलसल इमाम उनका हौसला बढ़ाते रहे, उन्हें करते रहे। उनको सर पे आपको याद होगा हेलमेट पे नाहिद राना की एक तेज बाउंसर गेंद भी लगी थी और इसके बाद भी उन्होंने गिव अप नहीं किया और अपना खेल जारी रखा। तो उनसे भी उम्मीदें तो हैं टॉप 3 से, लेकिन मैं समझता हूँ शान मसूद और सऊद शकील और फिर आगे सलमान आगा और रिजवान ने जिस किस्म के खेल का मुजाहरा किया था, इस वक्त मैच 50-50 है। अगर पाकिस्तानी उनके स्पिनर्स को अच्छी तरह से खेल गए और 5वीं इनिंग्स में आज के दिन में नाहिद राना भी खतरनाक हो सकते हैं, तो मुहतात अंदाज में इनिंग्स को आगे बढ़ाना होगा और चांस है कि पाकिस्तान ये मैच जीत सकता है। राइट जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के टेस्ट के हवाले से थी वो आपको उस मुतालिक आगाह किया। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले भी हम क्रिकेट की बात कर रहे थे। पाकिस्तान बांग्लादेश का जो पहला टेस्ट है उसकी बात हो रही थी, तो जीत के लिए बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 268 रन का हदफ दे दिया है और उसका ताकुब किया जा रहा है। 78 जो ओवर्स हैं उसमें ये ताकुब किया जाएगा, लेकिन इस वक्त की सूरत हाल ये है कि 4 स्कोर किया गया है और उस पर 2 रन बनाकर ही इमाम हक आउट हो गए, 5 पर 1 आउट हो चुका है। तो इस वक्त सूरत हाल थोड़ी सी जो है ना गंभीर नजर आ रही है। आखिरी की तारीफ हो रही थी अभी, बस ब्रेक पर जाने से थोड़ी देर पहले।
कह रहे थे कि हम भूल गए, हमने याद किया तो बल्कि उन्होंने खुद याद करवा दिया कि इमामुल हक जो है ना वो खेल रहे थे। चले खैर, ये विकेट गिर गई है। इस वक्त आज़ान और अब्दुल्ला जिसका जिक्र पहले हम कर रहे थे, तो उनको तो नजर बद से बचा के रखे अल्लाह ताला ताकि मैच हम जीत सके, क्योंकि इस वक्त उन पर काफ़ी तकिया किया हुआ है हमने। और जो पहली इनिंग्स थी उसमें भी आज़ान और अब्दुल्ला की काफ़ी बेहतर जिस तरह से ओवैस कह रहे थे ये आसान नहीं होने वाला है, तो लेट्स सी कि क्या होता है और क्या हम चेस कर पाते भी हैं या नहीं। हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल। ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।